कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर राहुल गांधी का असर साफ नजर आने लगा है। दरअसल कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों में देश की 16 सीटों पर अंदरूनी चुनाव के जरिए उम्मीदवारों का चयन का फैसला किया है। इन सीटों पर कांग्रेसी उम्मीदवारों का चयन ठीक उसी तर्ज पर होगा जैसे अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी अपने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवारों का चयन करती है। अंदरूनी चुनाव के जरिए होगा कांग्रेस के उम्मीदवारों का चयन। नए तरीके से होगा लोकसभा की 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन। सोलह सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता चुनेंगे लोकसभा उम्मीदवार। कितना कारगर होगा राहुल गांधी का नायाब फॉर्मूला? वाकई कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ये फॉर्मूला कितना कामयाब होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने मन बना लिया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में देश की 16 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों का चयन अंदरूनी चुनाव के जरिए किया जाएगा। दरअसल ये फॉर्मूला कांग्रेस की चुनावी मुहिम का जिम्मा संभाल रहे पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दिमाग की उपज है। अब इसे कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी की कामयाबी का असर कहें या फिर लीक से हटकर राहुल गांधी की सोच का नतीजा। फिलहाल उन 16 सीटों का ऐलान कर दिया गया है जहां अंदरूनी चुनाव के जरिए लोकसभा उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। दिलचस्प बात यह कि इन सीटों में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की सीट चांदनी चौक और राहुल गांधी की नजदीकी मीनाक्षी नटराजन की सीट मंदसौर भी शामिल है। असम की गुवाहाटी, दिल्ली की चांदनी चौक और उत्तर पश्चिम दिल्ली, गुजरात की भावनगर और वडोदरा, कर्नाटक की बेंगलुरु नॉर्थ और दक्षिण कन्नड़, मध्य प्रदेश की इंदौर और मंदसौर, महाराष्ट्र की औरंगाबाद और यवतमाल, राजस्थान की बीकानेर और झुंझुनू, उत्तर प्रदेश की संत कबीर नगर और वाराणसी उन 16 सीटों में शुमार है जहां प्राइमरी यानी अंदरूनी चुनाव के जरिए कांग्रेस उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। ये ठीक उसी तरह होगा जैसा अमेरिका में होता है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पार्टियों के अंदर अंदरूनी चुनाव से चुने जाते हैं। इन अंदरूनी चुनावों को प्राइमरी के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी के स्तर पर एक ही पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के बीच चुनावी जंग होती है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता कई उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार का अंतिम रूप से चयन करते हैं, जिसका राष्ट्रपति पद के चुनाव में इसी प्रक्रिया से दूसरी पार्टी के चयनित उम्मीदवार से सामना होता है। इधर कांग्रेस का कहना है कि इस प्रक्रिया का असल मकसद हर एक क्षेत्र से सही उम्मीदवार का चयन है ताकि उसके जीतने की संभावना बढ़ सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रक्रिया लागू कैसे होगी। इस पर कांग्रेस का कहना है कि हर एक लोकसभा क्षेत्र में तहसील से लेकर जिला स्तर तक 1000 लोगों का एक इलेक्टोरल कॉलेजियम होगा जो उस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार चुनेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसके बाद के चुनाव में सभी क्षेत्रों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार इसी प्रक्रिया से चुनेगी। इस पूरी कवायद का दूसरा फायदा ये होगा कि टिकट के बंटवारे को लेकर किसी तरह की धांधली या भ्रष्टाचार नहीं होगा। बहरहाल देखना होगा 2014 में इस नए फॉर्मूले के जरिए कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलती है।